क्लास 11 एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हमें दिए गए सेट्स में से उन सेट को फाइंड आउट करना है जो कि नल सेट है यानी कि वॉइड सेट है, और उसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय के बारे में आपको बताऊं मैं, एम्प्टी सेट के बारे में आपको बताएं तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी उसका एलिमेंट नहीं होता है, तो उसे हम एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय बोलते हैं, और उसे इस तरह से दर्शाते हैं या फिर फाई के द्वारा दर्शाते हैं। क्वेश्चन पहला है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजन बाय 2। विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है जो कि 2 से विभाजित है। तो एक बात आप देखें, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो वो संख्या विषम नहीं हो सकती है, क्योंकि सम संख्याओं की प्रॉपर्टी होती है कि वो संख्याएं 2 से विभाजित होती है। तो हमारे पास ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है कोई भी जो कि 2 से विभाजित हो। तो ये जो सेट है ये हमारा एम्प्टी सेट है, या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये हमारा फाई है। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, ये सभी जो है आगे चल के ये सभी संख्याएं हमारी प्राइम नंबर बोलते हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इवन मतलब सम, हमें सम अभाज्य संख्याओं का एक सेट बनाना है। तो आप देख रहे हैं सभी अभाज्य संख्याओं में से ये जो संख्या है ये हमारी सम अभाज्य संख्या है, यानी कि इससे जो सेट बनेगा इसका वो बनेगा ये। तो ये जो है ये फाई के बराबर नहीं है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं नॉट एन एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड, x such that x is a natural number। x एक प्राकृतिक संख्या है जिसका कि मान 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। और ऐसी कोई भी हमारे पास संख्या नहीं हो सकती है जो कि 5 से छोटी हो। ये हमारी 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है और 7 से बड़ी हो। तो इन 5 से छोटी संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है हमारे पास जो 7 से बड़ी है। इसका मतलब ये हमारा नल सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। नल और एम्प्टी एक ही बात है ना। क्वेश्चन नंबर 4, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। y जो है एक कॉमन पॉइंट है और वेनिष्ठ बिंदु है किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं। यदि 2 रेखाएं समांतर हैं तो वो तभी समांतर हो सकती हैं, तभी पैरेलल हो सकती हैं कि उनको हम इनफाइनाइट तक बनाएं और वो आगे जाकर कभी मिले नहीं। यानी कि इन सभी बिंदुओं के मध्य जो दूरी होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। तो दूरी बराबर है तो ये पॉइंट कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो कोई भी हमें कॉमन पॉइंट यानी कि वेनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी हमारा नल सेट यानी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट वाली जो बात है वो समझने थोड़ा सा हम, कि फाइनाइट जो होता है वो होता है परिमित, हिंदी में बात करूं तो, और इनफाइनाइट को हम बोलते हैं अपरिमित। परिमित और फाइनाइट का जो मतलब है, यदि किसी सेट के या किसी समुच्चय के एलिमेंट्स यदि हम काउंट कर सकें, काउंटेबल हों, यानी कि फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, गिनने योग्य। यदि हम
उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हो तो वो फाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, यानी कि अनगिनत, जो गिना नहीं जा सकता। तो हमें परिमित और अपरिमित यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो यदि हमसे कोई सेट पूछवाया है, इसने वर्ष के महीनों का एक समुच्चय बनाना है, तो हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक हमारे होते हैं। तो ये जो इनकी संख्या है ये फाइनाइट है, यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेट है ये हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट की संख्या होगी उसे हम काउंट कर सकते हैं। इस वाले सेट की बात करें, ये वाला सेट आगे जाके डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमें नहीं पता इस समुच्चय में, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा इनफाइनाइट है। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, यदि कोई समुच्चय हमें, कोई सेट हमें इस तरह दिया हुआ है, यानी कोई नल सेट हमें दे रखा है, तो नल सेट भी हमारा फाइनाइट सेट होता है। ठीक है बेटा, आगे कहीं आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो देखें, थर्ड वन है 1 2 3 और कहाँ तक जा रहा है 99 100 तक, यानी कि हम इस जो सेट है इसके टोटल एलिमेंट पता कर सकते हैं। 1 से लेके 100 तक है, तो टोटल कितने होंगे 100। तो ये जो है हमारे पास सेट, ये हमारा फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से ऊपर यानी कि बड़े हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है। तो शुरुआत होगी 101 से 102 और ये कहां तक जाएगी बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि हमें केवल कहा गया है कि 100 से बड़ी संख्या लेनी, तो 100 से बड़ी तो अनंत तक जाएगी। तो इस तरह से ये वाला सेट भी हमारा फाइनाइट सेट है। अंतिम है पांचवा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, अभाज्य संख्या है, शुरुआत होती है 2 से 3 5 7 11 और इस तरह से 99 तक पहुंचे। तो 99 तो प्राइम नंबर है नहीं, 98 भी नहीं है, 97 है। 97 हमारा प्राइम नंबर है। तो इस तरह से जो सेट बनता है ये हमारे प्राइम नंबर का सेट है, जो कि 99 से छोटी है। तो ये हमारा फाइनाइट है, क्योंकि इसमें हम टोटल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को स्टेट करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें परिमित और अपरिमित जो समुच्चय हैं उनको बताना है। पहला क्वेश्चन है बेटा, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें उन पंक्तियों का समुच्चय बनाना है जो एक्स अक्ष के, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हो, समांतर हो। देखो बेटा कितनी लाइनें हो सकती हैं, ये सभी लाइनें एक्स अक्ष के पैरेलल है। तो आगे तक चलते चलो, तो ये अनंत लाइनें हैं, ठीक है, इनफाइनाइट हैं, यानी कि ये अपरिमित है, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित। सेकेंड वन, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनका एक समुच्चय आपको बनाना है। तो ए से लेके जेड तक हमारे पास 26 होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक हमारे पास एक समुच्चय बन सकता है। तो वो समुच्चय जो होगा फाइनाइट होगा, क्योंकि उसमें कुल एलिमेंट कितने हैं ये हम बता सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट है। थर्ड देखें, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें उन संख्याओं का एक समुच्चय बनाना है जो कि 5 के गुणन में आ रही हो, या फिर 5 का जो गुणन हो, यानी कि 5 का गुणन 5 10 15 20, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कब तक जा सकते हैं। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ।
यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का एक समुच्चय। देखो बेटा, हो सकता है पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं ये आपको हमें नॉलेज नहीं हो, पर जो भी डिपार्टमेंट हैं जो कि इन जानवरों की संख्या के बारे में आकर रखते हैं, उनको बिल्कुल पता है कि भारत में कितने शेर हैं, भारत में कितने हाथी हैं, विदेशों में कितने लॉयंस हैं, टोटल एनिमल्स का डाटा उनके पास रहता है। तो यानी कि ये जो सेट है जिसमें लिविंग ऑन द अर्थ एनिमल्स के बारे में हमें बताना है, ये एक फाइनाइट सेट है, यानी कि इसमें टोटल काउंटेबल एलिमेंट्स हमारे हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास कुल जो जानवर हैं पूरी पृथ्वी पर उनकी गणना हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। बात करें द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमें उन वृत्तों के समुच्चय बनाने हैं जो कि केंद्र बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं। ये केंद्र बिंदु है 0,0, इससे गुजरने वाले वृत्तों का हमें एक समुच्चय बनाना है। देखें साहब, इस ओ से ये गुजरने वाले सभी वृत्त हैं। तो इस तरह से इस केंद्र बिंदु यानी कि ओरिजिन से गुजरने वाले जो सर्किल्स ड्रॉ करेंगे वो हमारे अनंत सर्किल होंगे, इनफाइनाइट सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं इस ओरिजिन से पास आउट होने वाले। तो जब इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, इधर हमारा ए है, इधर हमारा बी है। तो इन ए और बी को देखें और आपको बताना है क्या ये दोनों सेम सेट है या नहीं है, यानी कि हमें ए इक्वल टू बी चेक करना है। इसको हम हिंदी में समान समुच्चय भी बोलते हैं। समान समुच्चय का मतलब होता है यदि किन्हीं दो समुच्चयों में, दो सेट्स में एलिमेंट्स सेम दे रखे हों, यानी कि एलिमेंट जो है वो समान हो, आगे पीछे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है ये फॉर्म जो है वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का क्रम की कोई निर्धारता नहीं होती है, ये हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, पर ये चेक करना है कि हमारे पास जो एलिमेंट दे रखे हैं वो पूरे हैं कि नहीं। पूरे होंगे तो ये सेम सेट है, यानी कि समान समुच्चय है, वरना नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है आपको A B C D, बी में चेक करो, ए है, बी है, सी है और डी है, यानी कि ये दोनों समान समुच्चय है, सेम सेट है, इक्वल सेट है। ए 4, 8, 12, 16, बी की बात करूं 4, 8, 12 नहीं है, 18 है, यहाँ 18 है, यहाँ 12 है, अलग अलग है, तो ये दोनों सेम सेट नहीं है। बात करें इसकी 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि x इस प्रकार है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज बिलो 10 एंड इक्वल टू 10। देखो सर, x का जो मान है वो धनात्मक सम पूर्णांक है और इसका जो मान है वो 10 के बराबर तथा उससे छोटा है। देखो एक बात कहूँगा, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो स्तर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसमें भी यदि समपूर्णांक की बात कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह संख्या आएंगी। अब अगली कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो 10 के बराबर तथा उससे छोटी है, यानी कि 10 से बड़ी वाली संख्याओं को हमें नहीं लेना है। तो हमारा समुच्चय क्या बना है, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हमारा ए दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ही समान समुच्चय है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, x इस प्रकार है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का गुणज है, 10 का गुणज का मतलब 10, 20, 30, 40 इस तरह से, ठीक है बेटा। अब b की तरफ देखो, यहाँ है 10, 15 10 का गुणज नहीं होता है, 25 10 का गुणज नहीं होता है, इसका मतलब ये दोनों सेट जो हैं इक्वल सेट्स नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है बेटा कि नीचे दिए गए पेयर सेम है कि नहीं, इक्वल है या नहीं है, यानी कि हमें समान समुच्चय के बारे में पूछा गया, इक्वल सेट के बारे में पूछा गया। तो हमारा ए दे रखा है 2, 3,
यहाँ की बात करूँ x such that x is the solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। सॉल्यूशन करके देखते हैं बेटा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक सॉल्यूशन है। जो गुणनखंड करते हैं इसमें 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो है -2, -3, जबकि हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है 2, 3। तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं। इसकी बात करें x इज लेटर इन वर्ड फॉलो। फॉलो में जो लेटर आ रहे हैं उनका एक सेट बनाना है। तो देखें सर ये सेट हमारा क्या बनेगा, FOL। डबल आ रहा है, रिपीट नहीं होता है। ओ भी हम पहले ले चुके हैं, और डब्ल्यू। वाई सच दैट लेटर इन द वर्ड ऑफ वोल्फ। वोल्फ में जो लेटर है उनका एक सेट बनाना है। ये हो गया WOLF। तो अब देखो बेटा ये दोनों इक्वल है कि नहीं। एफ यहाँ है, यहाँ भी है, ओ भी है, एल भी है और डब्ल्यू भी है, यानी कि दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट। लिख देंगे बेटा ए इक्वल बी इन दिस केस ऑफ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 सेट दिए हुए हैं। हमसे कह रहा भैया इनमें से आपको इक्वल सेट का एक पेयर बनाना है कि कौन कौन से पेयर इक्वल सेट है। बात करूँ मैं एक ही 2, 4, 8, 12 है। कहीं है क्या 2, 4, 8, 12? चेक करो, नहीं है ना, छोड़ो उसको। अगला है बी 1, 2, 3, 4। कहीं है क्या 1, 2, 3, 4? देखो 1, 2, 3, 4, यानी कि बी और डी आपस में कैसे हैं, इक्वल सेट हैं, बराबर हैं सब, ठीक है, समान समुच्चय हैं। अगला है सी 4, 8, 12, 14। कहीं है क्या देखो 4, 8, 12, 14? इसका मतलब इसका भी कोई इक्वल सेट नहीं। ये हम इक्वल सेट लिख चुके हैं। इसकी बात करते हैं -1, 1 और 1 -1। चेक करो दोनों को। इसका मतलब ई और जी भी आपस में इक्वल सेट है। 0, 1 कहीं है क्या, नहीं है। 0, 1 कहीं है क्या, नहीं है। इसका मतलब इन दिए गए 8 सेट में से केवल बी और डी आपस में इक्वल है और ई और जी आपस में इक्वल सेट है।